हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूल प्रवेश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरटी के अंतर्गत हम अपने बच्चे को मुफ्त और फ्री एजुकेशन दे सकते हैं। किसी भी स्कूल में हम अपने बच्चे का एडमिशन मुफ्त में करा सकते हैं, जिसके आरटी के अंतर्गत 25% सीट सारे स्कूलों में रिजर्व रहती है, जो आरटी के अंतर्गत आती है, जिसमें हम लोग फ्री में अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ आरटी का फॉर्म फिल होना चालू हो गया है, तो आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ के आरटी का फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है, और मैं आपको भर के इसमें एक स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म फिल करेंगे, जिससे आप लोगों को कोई गलती ना हो और अपने बच्चे का एडमिशन आप खुद करवा सकें। तो चलिए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के आरटी का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़ आरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे cgrt.nic.in। ये लिख के हम लोग सर्च कर देंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा rt.cg.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, CGRT के पोर्टल है ये, जिसमें हम लोग क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने से हम लोग के सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। ये देखिए, इसमें सारा चीज दिया गया है कि नया स्कूल रजिस्ट्रेशन, पूर्व से संचालित स्कूल रजिस्ट्रेशन, छात्र पंजीयन, हम लोग को इस पे क्लिक करना है। स्कूल एवं सीट्स की जानकारी, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि स्कूल और सीट कितनी है, किस स्कूल में कितनी सीट है, मैपिंग रिपोर्ट, यूजर मैनुअल, ये सारा दिया गया है। तो ये है CGRT का ऑफिशियल वेबसाइट। हम चलते हैं छात्र पंजीयन, आवेदन, संशोधन, प्रिंट। तो हम लोग छात्र पंजीयन पे चलते हैं। जैसे हम लोग छात्र पंजीयन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल के आएगा कि नए आवेदन भरें, आरटी आवेदन में संशोधन करें, आरटी आवेदन की स्थिति देखें, भरे हुए आवेदन प्रिंट करें। तो इसमें हम लोग अगर पहली बार फिल कर रहे हैं तो हम लोग नया आवेदन भरे पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई गलती हो गई है तो आरटी आवेदन में संशोधन करें पे क्लिक करके आप लोग उस गलती को सुधार सकते हैं। और अगर आरटी आवेदन की स्थिति देखें में क्लिक करेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो गया है, क्या हमें लॉटरी मिल गई है, क्या हमारा एडमिशन हो गया है, ये सारा इसमें शो होगा। और अगर आपने पहले फॉर्म फिल किया है तो और उसमें कुछ गलती हो गई तो हम लोग आवेदन में संशोधन करें में क्लिक करके हम उस गलती को फिर से सही कर सकते हैं। कुछ चीजें लिमिट रहती है जो सही नहीं होती और कुछ चीजें हम लोग सही कर सकते हैं। और भरे हुए आवेदन प्रिंट करें, इसमें हम लोग क्लिक करके हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के हम लोग आवेदन को लॉगिन करके उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं नया आवेदन भरने। जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। ये फॉर्म है इसका, इसको हम लोग को फिल करना है पूरा और एक एक करके सारी जानकारियां भरना है, जिससे कोई भी गलती ना हो। एकदम ध्यान से इसको भरेंगे। सबसे पहले हम लोग नोट पढ़ लेते हैं। आवेदन वर्तमान में द्वितीय चरण के लिए नया आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन ने पूर्व में आवेदन किया है तो वो आवेदन में संशोधन कर सकते हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर लिया है तो आपको दोबारा से फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। आप उसी में संशोधन कर सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं, ये बताया गया है। आवेदन को अपने वर्तमान निवास से संबंधित जिसे पता सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे उसकी जानकारी यहाँ चुननी होगी। तो यहाँ पे क्या करना है हमको कि जो पता, जो हमारा एड्रेस है, उसी के लिए हम लोग को यहाँ पे जानकारी हम लोग चुनेंगे, जिससे हमारा पता सत्यापन हो सके। तो हम लोग एक एक चीज भरना चालू कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जिला लिखा है, तो जिला में हम लोग चुन लेंगे दुर्ग। उसके बाद शहरी या ग्रामीण, तो हम लोग शहरी, दुर्ग शहरी में चुन लेते हैं। उसके बाद नगरीय निकाय चुने, तो इसको हम लोग दुर्ग ही चुन लेते हैं। उसके बाद वार्ड चुने। वार्ड चुने में हम लोग देखेंगे इतना सारा है, आप अपना वार्ड देख के इसमें आप अपना वार्ड चुन सकते हैं। तो इसमें हम लोग दीपक नगर को चुन लेते हैं। जैसे हम लोग दीपक नगर चुनेंगे, उसके बाद इसमें बोल रहा है मोहल्ला, मोहल्ला चुनने के लिए दिया गया है, तो इसमें हम लोग मोहल्ला चुन लेते हैं। दीपक नगर, मालवीय नगर, रायपुर नाका, 3 मोहल्ला आता है। ये दीपक नगर के वार्ड में 3 मोहल्ले आते हैं, दीपक नगर, मालवीय नगर और रायपुर नाका। जैसे मैं इसमें रायपुर नाका चुन लेता हूं। उसके बाद इसमें पिन कोड डालना है। पिन कोड अपना दुर्ग का डालेंगे, तो हम लोग पिन कोड डाल देते हैं। हम लोग पिन कोड डाल दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए विद्यार्थी का विवरण, विद्यार्थी जिसका हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे भरना है। विद्यार्थी का नाम, जन्म दिनांक, लिंग चुने और आधार नंबर। तो इसमें क्या क्या करना है कि विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, जन्म दिनांक लिखेंगे, उसका बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद उसका वो मेल है कि फीमेल है, और उसका आधार नंबर डालेंगे। तो चलिए एक एक चीज हम लोग लिख देते हैं। हम ये सारा डिटेल भर दिए हैं। अब हम लोग इसके बाद भरेंगे माता पिता पालक की जानकारी। इसमें हम लोग का बच्चे का जो माता पिता है उनकी जानकारी फिल करनी है। तो चलिए माता पिता के बारे में हम लोग सारा जानकारी भर देते हैं। पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, माता का नाम, आधार नंबर और पालक का नाम, पालक का आधार नंबर। तो इसमें पालक का नाम में हम लोग पिता का नाम या माता का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि ये पिता का नाम का ही बच्चा अगर माता पिता के साथ रह रहा है तो हम लोग पालक में माता या पिता का नाम डाल सकते हैं। अगर और कहीं रह रहा है, किसी गार्जियन के पास रह रहा है, तो आप लोग उसका नाम भी, उसका आधार नंबर भी लिख सकते हैं। तो चलिए एक एक चीज हम लोग फिल कर देते हैं। इसको हम लोगों ने माता पिता पालक की जानकारी भर ली है। अब हम लोग भरेंगे माता या पिता या घर का किसी का भी मोबाइल नंबर। ये अपना मोबाइल नंबर भरिएगा, इससे आप लोगों को मैसेज प्राप्त होगा, आगे सारी जानकारी इसी से कम्युनिकेशन होगा। तो हम लोग मोबाइल नंबर भर देते हैं। उसके बाद हम लोग विद्यार्थी की जाति चुनेंगे।
कि विद्यार्थी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या जनरल। तो इतनी सारी जातियां होती हैं जिसमें हम लोग जो जाति है विद्यार्थी का वो चुन सकते हैं। तो जैसे मान अनुसूचित जाति बच्चा है तो हम लोग इसको चुनेंगे। उसके बाद हम लोग विद्यार्थी का धर्म चुनेंगे, कौन सा धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य। तो इसमें हम लोग हिंदू चुन लेते हैं। फिर यहाँ पे एक नोट लिखा गया है, कृपया पालक, अभिभावक, व्यक्तिगत परिचित का ही मोबाइल नंबर दर्ज करें। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें पालक, अभिभावक या व्यक्तिगत परिचित का ही मोबाइल नंबर लिखें, जिससे हम लोग को इसी नंबर पर एसएमएस भेजा जाएगा। दुकानदार या सार्वजनिक फॉर्म भरने वाले का मोबाइल नंबर दर्ज ना करें। जैसे आप लोग कैफे से या किसी और से बिना किसी जान पहचान के ऐसे अनजान लोग से फॉर्म भरवा रहे हैं तो यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर नहीं डालिएगा। तो ये हम लोग फिल करके उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे दस्तावेज की जानकारी। इसमें है आवेदित वर्ग, दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त वर्ग। तो आरटी के अंतर्गत जो फॉर्म फिल होता है या वो तो दुर्बल वर्ग का होना चाहिए बच्चा या पेरेंट्स उसके, या तो असुविधाग्रस्त वर्ग के बच्चा होना चाहिए, तभी हम लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, तभी आरटी के अंतर्गत वो आएगा और उसको मुफ्त शिक्षा प्राप्त हो पाएगी। तो इसमें जैसे बच्चा असुविधाग्रस्त है तो हम लोग ये चुन सकते हैं कि असुविधाग्रस्त है। अब उसमें चुनेंगे कि योग्यता। तो इसमें देखिए असुविधाग्रस्त में एससी है, एसटी है, दिव्यांग है, आदिम आदिवासी समूह, वन निवास, अनुसूचित जनजाति, एचआईवी, अनाथ, ये सारे आते हैं असुविधाग्रस्त में। तो ये हम लोग किसी एक को चुन सकते हैं, जो आपका बच्चा हो उस वही चुनिएगा। जैसे इसमें अनुसूचित जाति एससी है तो हम लोग एससी चुन सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर भी एससी लिखे थे। अब इसमें पूछ रहा है कि दस्तावेज, एससी के लिए हम लोग कौन सा दस्तावेज प्रूफ क्या देंगे कि वो बच्चा एससी के अंतर्गत आता है। तो उसमें हम लोग चुन सकते हैं कि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र। जैसे अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र इसलिए हम लोग चुन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक चीज, कास्ट के लिए हम लोग को एक ही फॉर्म, एक ही सर्टिफिकेट आता है अनुसूचित जाति। जैसे हम लोग एसटी चुनेंगे तो इस यहाँ पे एसटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, दिव्यांग चुनेंगे तो मेडिकल का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, आदिम आदिवासी समूह चुनेंगे तो उसका सर्टिफिकेट, वन निवास अनुसूचित जाति लगाएंगे तो उसका सर्टिफिकेट, एचआईवी के लिए लगाएंगे तो उसका सर्टिफिकेट, अनाथ के लिए लगाएंगे तो हम लोग को उसका भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हाँ ये बच्चा अनाथ है। नेक्स्ट है जन्म सत्यापन है। तो जन्म सत्यापन के लिए विद्यार्थी का जो जन्म सत्यापन है, बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे जैसे जन्म प्रमाण पत्र दिया है, तो ये इतना सारे चीजें हम लोग दे सकते हैं, कोई भी इसमें से आप दे सकते हैं, लेकिन सबसे वैलिड रहता है जन्म प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया जाता है, तो इसी को हम लोग वैलिड मानेंगे। बाकी सारी चीजें आप लगा सकते हैं, लेकिन ये लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पता सत्यापन हेतु अभिभावक का, तो इसमें एड्रेस प्रूफ में हम लोग इतने सारी चीजें दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, अन्य ये सारे चीज दिया गया है। इसमें से आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आधार नंबर, आधार कार्ड चुन लेता हूँ, मेरे पास आधार है। उसके बाद जो आधार एड्रेस आधार में रहेगा वहीं पे रहेंगे तो आधार चुनना ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद पहचान सत्यापन हेतु, पहचान सत्यापन हेतु हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी आधार कार्ड ही चुन लेते हैं, क्योंकि आधार कार्ड में फोटो रहता है। पहचान के लिए फोटो रहना जरूरी है, उसमें पहचान होता है कि उसमें फोटो है, तो इसलिए हम लोग आधार कार्ड इसमें भी चुन लेते हैं। आप लोग कुछ और भी लगा सकते हैं, इसमें बहुत सारे हैं, किसान फोटो, पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, अन्य पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सारा चीज दिया गया है, आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं। तो इतनी चीज फिल करने के बाद हम लोग स्कूल देखे पे क्लिक करेंगे, जिसमें हम लोगों को स्कूल दिखाएगा कि उस स्कूल वहां पे कितने सारे स्कूल हैं जिसको हम लोग को सिलेक्ट करना है, उसको हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग क्लिक करेंगे स्कूल देखे पे। जैसे ही हम लोग स्कूल देखे पे क्लिक कर देंगे तो नीचे में सारे स्कूल का लिस्ट आ जाएगा कि उस वार्ड में वहां पे उसके अंतर्गत कौन कौन से स्कूल आते हैं। तो इतने सारे टोटल 17 स्कूल हैं। ये 17 स्कूल जैसे यहाँ पे दिया है, सनशाइन हायर सेकेंडरी स्कूल, किशोर पब्लिक स्कूल, डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल हुड़को, ये सारी दिया गया है। जय पब्लिक स्कूल, कृष्णा पब्लिक स्कूल, ये बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है। केपीएस है, इसमें डीएवी हायर सेकेंडरी है, किशोर है, सनशाइन है। तो यहाँ की ये सारे अच्छे स्कूल हैं, इसमें आप लोग फ्री शिक्षा ले सकते हैं, अपने बच्चे को फ्री शिक्षा दिला सकते हैं। तो इनको जरूर आप लोग चुन लीजिएगा। इसमें आप लोग प्राथमिकता भी दे सकते हैं कि जो सबसे पहला नंबर पे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है स्कूल का नाम, आरटी सीट का विवरण, इसमें दिया है कि सीट कितने हैं, इसमें चुने और उसके बाद प्राथमिकता। तो जो जो स्कूल आप लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ से आप लोग चुन लीजिए कि ये स्कूल चाहिए कि ये नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ये स्कूल, और उसके बाद फिर चुने पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम लोग सारे स्कूल देखिए पहले टिक किया गया है। तो आप पहले से ही सारे स्कूल सिलेक्ट कर ले, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सारे स्कूल में किसी ना किसी में पहले प्राथमिकता से हिसाब से ही आप लोग चेक कर ले कि पहले प्राथमिकता हम लोग देंगे। जैसे खालसा पब्लिक स्कूल यहाँ की अच्छी स्कूल है तो हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दे सकते हैं कि पहले सबसे पहले अगर खालसा पब्लिक स्कूल में कोई आपको एडमिशन चाहिए तो आप लोग इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसमें दिखाएगा कि सबसे पहले आपको दिया जाएगा खालसा पब्लिक स्कूल में। अगर खालसा पब्लिक स्कूल में कोई भी सीट नहीं खाली रहती है तब सेकंड नंबर पे हम लोग जो चूज करेंगे वो दिया जाएगा। जैसे इसमें सेकंड नंबर पे मैं चूज कर लेता हूँ इसको, तो अगर खालसा में नहीं होगा कोई भी सीट तब हमको रेनबो पब्लिक स्कूल में दिया जाएगा, एडमिशन लिया जाएगा हमारा। तो इस तरीके से सारा प्राथमिकता आप लोग चुन लीजिए। तो मैं चलिए चुन के दिखा देता हूं।
तो मैं सारे स्कूल को सिलेक्ट करके सारा प्राथमिकता डाल दिया हूं अपने हिसाब से। जो आप लोग को अच्छा स्कूल लगे उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे, उसके बाद सेकंड दे, थर्ड दे। इस तरह से आप लोग अपने हिसाब से जो आपको अच्छा स्कूल लगे, आप अपने एरिया में रहते हैं तो आपको पता होगा, तो उस हिसाब से आप लोग प्राथमिकता डाल दीजिए। उसके बाद सारे प्राथमिकता डालने के बाद आप लोग सेव सेलेक्टेड स्कूल पे क्लिक करेंगे। तो हम जैसे ही इस पे क्लिक किए तो चुने गए स्कूलों की सूची इसमें दिया गया है कि आपने कौन कौन सा स्कूल चुना है और उस स्कूल को कौन सा प्रेफरेंस दिए हैं। तो इस इधर पे देखिए प्राथमिकता 1 पे आ गया हमारा खालसा पब्लिक स्कूल, 2 पे आ गया रेनबो पब्लिक स्कूल, 3 पे आ गया श्री शंकराचार्य विद्यालय। इसी तरीके से जितने जो आपने प्रेफरेंस डाला था उसी हिसाब से टॉप से लेके बॉटम तक सारा लिस्ट आ गया है। तो इस तरीके से आप लोग स्कूल चुन लेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, टिक कर देंगे कि मैं यहाँ पे ये दिया गया है कि मैं ये सारा फॉर्म सही फिल किया हूँ, ये दिया गया है। इसमें फॉर्म भरने के बाद जिस नोडल के अंतर्गत विद्यालय का चयन किया गया है उन सभी के पास फॉर्म की एक प्रति और सभी दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से विद्यालय में उपस्थित हो जमा करें। तो आपको जो आपने स्कूल चुना है उसके अंतर्गत जो नोडल अफसर होंगे वहां पे एक एक फॉर्म का फोटो और जो आपने दस्तावेज आपने फिल किया है, आधार कार्ड जो हो गया और जो भी SC ST सर्टिफिकेट है, सारा चीज आप लोग कहां पे एक नोडल अधिकारी के पास और एक स्कूल में ले जाके जमा करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे सुरक्षित करें जो लिखा हुआ है, उसके बाद हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा। तो यह आपको फिर से बता रहा है कि अगर आपको कुछ डाउट है तो फिर से आप देख लीजिए, नहीं तो आप लोग सुनिश्चित करें पे ओके कर देंगे। तो जैसे ही हमने सुरक्षित करें पर क्लिक किया तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया जिसमें लिखा है RT का आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया। आपका आवेदन क्रमांक, यहाँ पे आवेदन क्रमांक दे दिया। लॉटरी से पहले फॉर्म में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए एप्लीकेशन ID को लिख कर रखें। अपने मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करें तथा वंचित संशोधन करें। तो अगर आप लोगों को ऐसा दिख रहा है तो सबसे पहले आप लोग जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहता है आवेदन क्रमांक, उसको आप लोग जरूर से रख लीजिए क्योंकि वो बहुत काम आता है। आगे उसी से सारा प्रोसीजर होता है, उसी से हम लोग फॉर्म का करेक्शन, उसी से हम लोग एप्लीकेशन स्टेटस, सारा चीज हम लोग इसी से देख सकते हैं। तो इसको आप लोग जरूर से जरूर सेव करके रख लीजिए। आप फोटो खींच लीजिए इसको आप लोग कॉपी पेस्ट करके भी कहीं रख लीजिए ताकि आप लोग कहीं भूल ना जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया रिसेट करें, इसको करेंगे तो हम लोग फिर से नया फॉर्म आप अगर किसी दूसरे का भरना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आवेदन प्रिंट करें, तो ये हम लोग इसको आवेदन प्रिंट कर लेंगे जिससे हम लोग को प्रिंट करके हम लोग देख सकते हैं कि हमने सही सारा आवेदन भरा है कि नहीं। अगर कुछ गलती है तो उसको हम लोग फिर से सुधार सकते हैं। तो जैसे हमने आवेदन प्रिंट करे पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिया गया है आवेदन क्रमांक, जो हम लोगों ने पिछले बार देखा था कि हमारा एप्लीकेशन ID क्या है, हमारा आवेदन क्रमांक क्या है वो भरना है। उसके बाद बच्चे का जन्म दिनांक, बच्चे का जन्म डेट लिखना है और हमारा आवेदन क्रमांक लिख के हम लोग आवेदन प्रिंट करे पे क्लिक करेंगे तो हमारा आवेदन प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको भर के प्रिंट करते हैं। हम इसको फिल करके जैसे आवेदन प्रिंट करे पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा खुल के सामने आएगा कि इसमें आवेदन का विवरण सारा चीज में दिया गया है कि आप इसका एड्रेस वगैरह क्या है, आपने कौन से स्कूल सिलेक्ट किए हैं, ये सब उसमें दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे आवेदन का विवरण, योग्यता के दस्तावेज की जानकारी, ये सारे चीज दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग आवेदन को प्रिंट करके उसके बाद इसका एक कॉपी और सारे दस्तावेज का एक कॉपी एक नोडल अफसर के पास और एक अपने स्कूल में ले जाके सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से प्रिंट हो गया है और हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन इसमें मिला हो तो आप लोग इसको देख के तभी आप लोग फॉर्म फिल करेंगे जिससे आप लोगों को गलती भी नहीं होगी। और हमारे वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।